ऐसी ही नदी में छलांग लगाई कि महाराज उसके गर्भ से उधर से उसका बच्चा नदी में गिर गया और वो जल में जाकर के मृगी जो माँ थी वो समाप्त हो गई, मर गई। अब वो बच्चा, और इस चौपायों में भगवान की कृपा रहती है कि 4 पाए वाले जन्मते ही पानी में गिरे तो तैरना जानते हैं। मनुष्य को तो सिखाना पड़ता है। वो थोड़ा तैरने लगा, डूबने लगा, तो जो तप कर रहे थे महाराज, मेरा तो नहीं लगा कि ये मृग का छोटा सा बच्चा मर जाएगा। उन्होंने उसको पकड़ लिया, उठा लिया, इसका तो कोई है नहीं, माँ समाप्त हो गई है। आश्रम में लेके आ गया, धीरे धीरे उसको खिलाया पिलाया, आश्रम में जो गाय थी उसका दूध पिलाया, बड़ा हो गया थोड़ा। अब वो उससे इतना अनुराग बढ़ गया, इतना प्रेम हो गया राजन को कि जो तप करने आए थे राज सिंहासन छोड़ करके, तो इधर भजन करना तो कम हो गया और उसी मृग के बच्चे में मोह आ गया। वो कभी बच्चा आता है गोदी में बैठ जाता है। ये छोटे छोटे बछड़े, आजकल कुत्ते पालने का बड़ा फैशन है, तो कुत्ते के पिल्ले को साथ में लिटाते हैं। ये सुन लो, ये यहाँ से उदाहरण मिलेगा आपको बहुत अच्छा कि क्या होता है परिणाम, किसको पालना चाहिए किसको नहीं। तो मृग का बच्चा चाटने लगता है तो डांट देते हैं तो मुंह बना के बैठ जाता है, तो लगता है इसका कोई दूसरा नहीं, तो फिर कुछ काटते हैं तो फिर से वो दुलार करने लगता है। और ऐसे ही वो भजन की बजाय ज्यादातर मृग के बच्चे में मोह आ गया और भजन कम होता गया। एक दिन मृगों का कुछ झुंड आया और वो मृगी का बच्चा उस अपना जैसे ही झुंड पाया तो वो निकल गया और वो चला गया। और महाराज इनकी तो इतनी लगन और इतने उसके प्रति अनुराग छा गया था मन में कि उसी को याद करते करते मृत्यु हो गई। वो कहते अंतिम समय जो आपकी वृत्ति होगी, जैसा चिंतन होगा, अंतियामति अगर उसी तरीके से जैसी आपकी अंत में मति होगी वैसी ही आपको गति प्राप्त हो जाएगी। और इसीलिए अंतिम मति को ठीक रखने के लिए बार बार कहा जाता है कि भगवान का नाम लेते रहो। लोग कहते एक बार नाम लेने से ही कल्याण होता, लेकिन अंतिम समय में वो निकलेगा कैसे, उसी के लिए तो एक वर्षों तक तप करना पड़ता है। सैकड़ों वर्षों तक महात्मा तप करते, जाप करते, और अंत राम कहे आवत नहीं, फिर भी अंत में राम नहीं निकलता। लोग कहते हम तो अंत में ले लेंगे, क्या दिक्कत है अभी से। भैया उसी को लेने के लिए तो ये बार बार प्रयास किया जा रहा। तो मृग की योनि मिली और मृग की योनि में चले गए। इतने बड़े तपस्वी चक्रवर्ती सम्राट सबको त्याग दिया, तप किया, भजन किया, और अंत में मृग के बच्चा के साथ मोह हो गया। तो अंत में क्या बन गए, बोलो उत्तर दो बेटा। मृग कहते हैं एक मृगा के संग दे भरत धरी मृग दे, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। विचार करो, ऐसे तपस्वी महात्मा जिन्होंने मृग की देह में जिनका आसक्ति आ गई वो मृग बन गए। अब जो छोटा सा पिल्ला पाल लेते हैं, पिल्ली 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 पप्पी पप्पी करते रहते हैं, रात में साथ में सुलाते हैं, बताओ उनकी क्या हालत होगी, क्या बनेंगे, क्या बनोगे, कोई पप्पी बनोगे। फिर कुत्ते को पालना कैसा होता है, कुत्ता अस्पृश्य होता है, कुत्ते को छुआ नहीं जाता। कुत्ता आपका रसोई घर में भी घुसा, बेड पर भी जा रहा, ये गलत है। जहां तक सुरक्षा की जरूरत बस वहीं तक रखो उसको खिलाओ नहीं, बिस्तर पे नहीं लिटाओ, ये नहीं। स्नेह तो सभी प्राणियों से करो, इसका मतलब ये नहीं डंडा मारो सबको, डंडा नहीं मारना। कुत्ते को तो रोटी भी खिलानी है, लेकिन उसको इतना दुलार का मतलब इतना प्यार नहीं करना कि कुत्ते को साथ में लिटाने लगो, उसी के साथ खाने लगो, ये गलत है। किसी भी बिल्ली को, कुत्ते को, पशुओं को अगर आप अपने साथ लिटाओगे तो आपकी वृत्ति ठीक नहीं रहेगी। तो महाराज भरत जी को जब मृग की दे, लेकिन तप का प्रभाव ये होता है कभी भी व्यक्ति का पुण्य और तप नष्ट नहीं होता, ये नियम है।
मृग की देह में भी उन्हें पुण्य और तप के प्रभाव से सब कुछ याद रहा। और जब मृग की देह पूरी हो गई तो एक अंगरा गोत्री ब्राह्मण के घर में फिर अगली बार जन्म हुआ। और अब जब जन्म लिया तो पिछली बार क्योंकि सब कुछ भोग चुके हैं और धोखा हो गया था, तो अब की बार पूरे सचेत रहे। और जन्म से ही महाराज बोले अब जंजाल में पड़ने नहीं, अब तो सिर्फ मुक्ति चाहिए, तो भजन ही करना है। और बचपन से कुछ बोलते ही नहीं। पिताजी ने बहुत कोशिश की पढ़ाने की, एक अक्षर ही नहीं पढ़ा। और जब एक अक्षर नहीं पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो पूरा जड़ है, मूर्ख है, तो नाम रख दिया जड़ भरा। अब बोले ठीक रहा, ठप्पा लग गया पागलपंथी का, कोई हमको ना विवाह का चक्कर ना कुछ होगा। जब तक माता पिता रहे सेवा होती रही। जिस दिन माता पिता गुजर गए तो घर में भैया भुजाइयों ने कहा देखो कुछ काम का ना धाम का, यहाँ तो कुछ करना धरना नहीं, इसको सारे दिन पता ही नहीं क्या करता। तो जाके खेत में बिस्तर डाल दिया, वहीं रहो। एक दिन कुछ डकैतों को नरबली की जरूरत हुई, पकड़ के ले गए, चले गए भद्रकाली के मंदिर में लेके गए। जैसे ही बलि चढ़ाने वाले थे कि महाराज ये तो अवधूत है, मस्त रहते हैं, वहां प्राण लेने वाले डाकू खड़े हैं, उन्हें कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, मस्त है। जानते हैं ये मैं थोड़ी मरूंगा, ये शरीर मरेगा। और जैसे ही बलि चढ़ाने वाले थे कि भद्रकाली प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के भद्रकाली ने उन डकैतों को मार दिया। और महाराज जड़ भरत तो खड़े हुए और अपने चल दिए। बलि से पहले जो खिलाया पिलाया तो कोई प्रसन्नता नहीं, और मारने लगे तो कोई दुख नहीं। तो इस प्रकार महाराज वहां से चल दिए भद्रकाली के मंदिर से। रास्ते में चले जा रहे थे कि एक राजा रहुगण है जो निरंतर सत्संग में जाते हैं, उनकी पालकी जा रही थी। पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया, तो कहा कोई देखिए तो पकड़ लो। और ये तो अपने मस्त चले जा रहे थे, तो इन्हीं को कहारों ने पकड़ा, बोले चलो लग जाओ पर पालकी में। बाबा जी लग गए, क्या देखते। अब पालकी में चल रहे हैं महाराज, जैसे जैसे धीरे धीरे पालकी में चल रहे हैं, और ये तो देख देख के चलते हैं नीचे कोई चीटा चीटी ना दब जाए हमसे, जीव जंतु ना मर जाए। और रास्ते में जैसे ही कोई चीटा चीटी आता है कि अचानक से छलांग लगा देते हैं। अब पालकी में बैठा हुआ जब पालकी चलाने वाला व्यक्ति छलांग लगाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, राजा की खोपड़ी खड़ी, उस पर चट्टा, राजा की खोपड़ी चट्टा। ये क्या कर रहे हो। कहते हैं हे बोढ़ारा शाश्वती क्रमत कीमती विषम मोहियते यानमिति, तुम लोगों को पालकी हाँकनी नहीं आती है, कैसे पागल हो तुम। अरे महाराज जो अभी ये नया वाला लगाया है ना, आय मधुनेयो नियुक्तोपि नादुर्तम प्रजति, जो ये नया वाला अभी अभी लगा है, ये गड़बड़ करता है, मर मर के चलता है और बीच बीच में उछल पड़ता है, पता ही नहीं चलता। तभी कोई चीटा चीटी आया तो फिर से उन्होंने छलांग लगा दी, फिर से गली खोपड़ी चटा। अब तो राजा की बुद्धि खराब हो गई और राजा बोले अरे तुम जानते नहीं हो। राजा हंसी करने लगे, ऊपर से पालकी से बैठे बैठे रहुगण, और देख करके झांक के देखा थोड़ा तो बोले ओ महाराज भरत का अच्छा शरीर देखा तो कहते हैं राजन ओ ये दुबला पतला व्यक्ति लगा लिया और सारा भार इसी के ऊपर रख दिया तुमने, इसीलिए तो बेचारा थक गया है और शुरू से इसी के ऊपर तो सब कुछ है, बड़ा कष्ट है इसको, ये दुबला है कमजोर है। ऐसे राजन हास परिहास करने लगे और बोले सुनो बहुत चतुर बनते हो, प्रमदस्य चाहते करो में चिकित्साम दंड पाण रे, बोले तुम मुझको जानते नहीं हो, मैं ऐसा इलाज करूंगा कि सब कुछ भूल जाओगे। जब महाराज बहुत कुछ बोलने वाले थे राजन, तब महाराज जड़ भरत को लगा कि बिना जाने भी यदि सत्पुरुषों का संतों का आप पहचानते नहीं और बिना पहचाने भी यदि बिना पहचाने भी आप अपमान कर देंगे अनजान में भी तो भी पाप भोगना पड़ेगा। तो महाराज जड़ भरत को लगा कि कहीं ऐसा ना हो रहुगण का अनिष्ट हो जाए, ये मेरा निरंतर अपमान किए जा रहे हैं और मैं साधना में रत हूं तो इनका अनिष्ट ना हो जाए।
और इस वजह से राजा रघुगढ़ ने अपना बोलना उचित समझा। पहली बार जीवन में बोल रहे हैं अब महाराज जड़ भरत, अभी तक बोले नहीं बचपन से, क्योंकि अब जब जैसे ही महाराज जड़ भरत जी ने बोला और सुनती ही उसके कान में शब्द, उन्होंने कहा राजन, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मुझको कष्ट है। और जो शब्द कान में पड़े, कहते हैं विद्वान और मूर्ख व्यक्ति वाणी से ही पहचाना जाता है। कोई व्यक्ति अच्छा चंदन लगा के अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाए, सब लोग कहेंगे महात्मा जी है, महात्मा जी है। लेकिन जब उससे कह दो प्रवचन करो, और जब दो चार सत्संग की बातें पूछो तो लमटेरा गाने लगे। पता चल जाएगा 2 मिनट में कि इनको तो कुछ नहीं पता। वाणी से ही पता चलता कि विद्वान है या ऐसे ही है, बिना वाणी के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। राजा रघुगढ़ भी सत्संगी है, देखा ऐसा महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसके जीवन में, जिसकी वाणी में जो कुछ बोल रहा, इतनी सादगी पूर्ण और इतनी वेदुष्य पूर्ण बात कह रहा है, और इतना अलमस्त व्यक्ति, ये तो कोई परम सिद्ध महात्मा है। और जैसे ही झांक कर देखा तो महाराज कांधे पर जनेऊ दिख गया, एक गोपवीत दिख गया। और जैसे ही एक गोपवीत दिखा कि राजा की तो रूह कांप गई, उछल करके पालकी से नीचे कूदे और चरणों में गिर गए। हे महाराज माफ कर देना, माफ कर देना। जड़ भरत जी ने कहा क्यों राजन इतने जल्दी डर गए हो? बोले महाराज सुनो, यदि डरने की बात करते हो तो डरता तो मैं कालों के काल से भी नहीं डरता, महाकाल से भी नहीं डरता, उससे भी 2-2 हाथ करने की हिम्मत रखता हूं। डरता नहीं हूं मैं, यदि डरता हूं तो सिर्फ एक से डरता हूं इस धरती पर। किससे? महाराज ब्राह्मणों से। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं कि इंद्र कुल से मम शूल विशाला, इंद्र कुल से मम शूल विशाला, हरि चक्र कराला, काले हरि चक्र कराला, जो इन कर्मा नहीं मरई, जो इन कर्मा नहीं मरई, विप्र दोहे पावक सो जई, विप्र दोहे पावक सो रही। कहने लगे रघुगढ़ कि महाराज कालों के काल महाकाल भी है ना। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, महादेव का के शब्द हैं, स्वयं शंकर जी ने कहा कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र का जो वज्र है और मेरा शूल अर्थात त्रिशूल है। किसी को कोई हो सकता है कि इंद्र के वज्र से बच जाए, मेरे त्रिशूल से बच जाए, मेरा जो त्रिशूल है उससे भी बच जाए, काल के दंड से बच जाए और हरि के चक्र से। हो सकता है पहली चीज तो बचेगा नहीं इनसे, लेकिन फिर भी इंद्र के वज्र से कोई बच जाए, मेरे त्रिशूल से बच जाए और काल के दंड से और हरि के चक्र से। लेकिन महाराज जो इनका मारा नहीं मरी, जो इनसे भी नहीं मरता है यानी बच गया, विप्र द्रोह पावक सो जने, यदि ब्राह्मण से उसने द्रोह कर लिया तो समूल नष्ट हो जाएगा।